नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल, गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी पटेल नगर में डीसी ऑफिस के सेवानिवृत्त प्रधान सहायक कृष्णदेव सिंह के घर में रविवार रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखी जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। बताया जाता है कि गृह स्वामी अपनी पत्नी के साथ एक सप्ताह पहले किसी शादी समारोह में शामिल होने बिहार के जहानाबाद गए थे। उन्होंने घर की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को रखा भी था, जो कि रात में घर में आकर सोता था और सुबह उठकर अपने काम पर चला जाता था। रविवार को रात के 8 बजे सोने के लिए गृह स्वामी केडी सिंह के घर गया तो उसने देखा घर के अंदर गेट का ताला टूटा पड़ा है और अंदर की सारी सामग्री बिखरी पड़ी है। उसने तुरंत गृह स्वामी केडी सिंह को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही केडी सिंह अपने पूरे परिवार के साथ गिरिडीह पहुंचे। घर की हालत देखकर उसने मुफस्सिल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से चोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग बाहर गए हुए थे, माँ पापा यहाँ रहते हैं, जहानाबाद शादी में गए हुए थे। शाम को 8 बजे जो केयर टेकर है घर में सोता है, सूचना किया कि घर में चोरी हो गई है और ताला वाला तोड़ के चोरी कर लिया गया है। उसके बाद हम लोग वहाँ से 9 बजे निकले, 2 बजे रात में यहाँ पहुँच गए तो देखे कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, अलमीरा ताला सब टूटा हुआ है। अब सारा सामान देखने के बाद जब उसको छेड़छाड़ करेंगे, अरेंज करेंगे, तब बता पाएंगे कि क्या गया है उसमें। लेकिन देखने से लगता है कि कुछ कीमती सामान और जेवरात और नकदी लेके गया है। वो जो सोता है ये आज लगभग 8-9 साल से हमारे यहाँ जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो रहता है और सुबह ये 5 बजे के आसपास निकलता है, दुकान में काम करता है, अपने ड्यूटी में वहाँ जाता है, फिर रात में खाना वाना खा के 8 बजे रात में आता है। तो बोला हम सुबह निकले हैं तो ताला खोल के, रात में जब आए हैं तो देखे ताला टूटा हुआ है। मेन गेट का ताला मेरा वैसे ही लगा है, बंद है, और गेट को छलांग लगा के अंदर जाके वो अंदर गया है, तोड़ के सारा काम किया है। और ये सारा वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद है। अगर अनुसंधान हो, बढ़िया से जांच हो तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। एक मोटरसाइकिल चालक है जो बाहर में है, वो खाली जाता है अंदर और बैग लेके सामान पूरा आता है। ये सारा चीज़ सीसीटीवी फुटेज में कैद है। आज पटेल नगर में राजेश चंद्रा जी हमारे मित्र हैं, जहानाबाद में रहते हैं। इनके माँ पिताजी यहाँ रहते थे। अभी विगत शादी ब्याह में गए थे जहानाबाद। यहाँ केयर टेकर के रूप में रात में यहाँ लड़का सोता था। सुबह में वो 5 बजे 5:30 बजे शायद घर से निकला है बाहर, और सीसीटीवी फुटेज जैसा देखा जा रहा है 5:30 बजे गेट तरफ को लड़का घुसता है, कोई सिंगल लड़का, और 1 घंटा के बाद वो निकलता है। प्रशासन को इस पर गहन जांच करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में बराबर ये इस तरह का घटना घट रही है। इस तरह का घटना घट रहा है और प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और चोर को हर हाल में पकड़ना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले दिन में और भी बढ़ेगा। तो प्रशासन से मांग है कि चोर को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के जिला अध्यक्ष अलकनंदा बख्शी रविवार को जमशेदपुर से गिरिडीह पहुंची। यहां पहुंचने पर सनशाइन के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान चल रहे प्रोजेक्ट में जगह जगह शामिल हुई। सबसे पहले सहाय निवास पचम्बा में चल रहे रनिंग प्रोजेक्ट में शामिल हुए और हुनर सेंटर के बच्चों को बैठने के लिए टेबल, डेस्क, ड्राइंग कॉपी और कैंची उपलब्ध किया गया। बाद में कमरशाली गांव में पुराने कपड़े की दुकान का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस दुकान को वहां की ग्रामीण जरूरतमंद महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा। उसी गांव में मेवाकी फॉरेस्ट में वृक्षारोपण जिला अध्यक्ष के द्वारा किया गया। वही क्लब की 2 वृद्ध जरूरतमंद महिला के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराया गया। वही बेंगाबाद के दूधीटान मध्य विद्यालय में 101 छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड और लंच बॉक्स उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर पीडीसी पूनम प्रकाश, सहायक क्लब के अध्यक्ष सोनाली सर्वे, पूर्व अध्यक्ष सोमन गौरी सरिया, ISO सेक्रेटरी राखी झुंझुनवाला, ISO सुनीता शर्मा, क्लब एडिटर दीप्ति सिन्हा के अलावा काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। प्रोजेक्ट मियावाकी फॉरेस्ट जो क्लब ने कोशिश कर रहे हैं फॉर्म करने की, उसका भी हमने दौरा किया। 6 महीना भी नहीं,
ऑलमोस्ट लेस देन 6 मंथ्स में काफ़ी सारे प्लांट्स जो लगाया गया था बड़ा हुआ। कुछ प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। ये ऑब्वियस है कि सारे प्लांट्स ज़िंदा नहीं रह सकते, तो मैक्सिमम प्लांट्स जो है ज़िंदा है, बड़ा हो रहा है। और एरिया जो है जो मियावाकी फॉरेस्ट के लिए अनुकूल है, या उसके जो रूल्स है मियावाकी फॉरेस्ट का, उस हिसाब से वो बन रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि विदिन 2 to 3 years गिरिडीह शहर के अंदर में एक छोटा सा मियावाकी फॉरेस्ट इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन इन्हें बनकर दिखाएंगे। सेम एरिया में एक बहुत अच्छा यूनिक प्रोजेक्ट मुझे लगा, जो ओल्ड क्लोथ्स हम लोग ऐसे फ्री में देते हैं, उससे कभी कभी लोगों को डिग्निटी में अच्छा नहीं लगता। तो विथ डिग्निटी ये ओल्ड क्लोथ्स बढ़िया से धो के प्रेस करके प्लास्टिक रैपर में मोड़कर जस्ट लाइक न्यू क्लोथ्स बहुत कम पैसा में उसको सेल किया जाएगा, और एक नीडी लेडी उसको सेल करेंगी, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा। ज़रूरतमंद लोग फ्री में नहीं, लेकिन बहुत कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के कपड़ा पहन सकेंगे और ले सकेंगे। जमुआ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी मंजू देवी ने जमुआ विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में सोमवार को रैली निकाली। रैली में काफी संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाजपा के समर्थक शामिल थे। वहीं कई वाहनों का काफिला साथ चल रहा था। वहीं विधायक बनी मंजू देवी भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महिला जिला अध्यक्ष उषा कुमारी खुले जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जमुआ प्रखंड के जमुआ बाजार, मिर्जागंज, नवडीहा, सियाताड़, सोनारडी समेत कई इलाकों का भ्रमण किया गया। इस मौके पर लोगों ने अपने नए विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बाबत विधायक मंजू देवी ने सभी जनता को साधुवाद देते हुए कही कि यह जीत पूरे जमुआ विधानसभा क्षेत्र का है। जिस तरह से जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया और हमें क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहा कि इस इलाके में सभी के लिए काम किया जाएगा, विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। महादेव दुबे ने कहा कि जमुआ विधानसभा सीट भाजपा का शुरू से सीट रहा है। इस बार फिर से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। तेज गति से मंजू देवी के नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम होगा। मौके पर जिला महामंत्री महेंद्र वर्मा, पिंकी कुमारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जमुआ विधानसभा की हमारी जनता, हमारे समाज भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण को हम आभार करते हैं और पूरे जमुआ विधानसभा को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जो यहाँ पर 15 साल जो गदा हजा जी रहे, उसको यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम किया है। पूरे जमुआ विधानसभा को आभार व्यक्त करते हैं। आज आभार यात्रा निकाले हैं, धन्यवाद यात्रा निकाले हैं। बहुत लोगों को खुशी है, लोग बदलाव चाह रहे थे, जो बदलाव हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट जमुआ विधानसभा रहा है और जमुआ विधानसभा में और जमुआ की देवतुल्य यहाँ के जनता जनार्दन और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सभी लोगों ने दिल खोलकर मंजू कुमारी को अपना समर्थन दिया है। और आज मंजू कुमारी यहाँ के जनता को अभिनंदन करने के लिए, जनता को स्वागत करने के लिए, जनता को आभार व्यक्त करने के लिए जमुआ विधानसभा के क्षेत्र में निकल गए हैं। और मंजू कुमारी जो जमुआ की माननीय विधायक हैं, ये जनता के बीच में जाकर इनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप धन्य हैं कि आपने मुझे अपार समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया और यहाँ पर कमल खिलाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक दोनों संगठन भी और जनप्रतिनिधि भी यहाँ के जनता को आभार व्यक्त करने के लिए निकले हैं, कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करने के लिए निकले हैं।
गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। झारखंड विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मोहराबादी मैदान रांची में शपथ ग्रहण समारोह भी तय हो गया है। इधर गिरिडीह से दोबारा चुनाव जीतकर आए सुदिव्य कुमार सोनू को गिरिडीह से मंत्री बनाने की मांग कई संगठनों के द्वारा की जा रही है। सोमवार को झामुमो नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने भी व्यक्तिगत रूप से सुदिव्य कुमार को मंत्री बनाने की मांग की। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी को मंत्री बनाना मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार का मामला है, लेकिन गिरिडीह के जन भावनाओं को अवगत कराना भी हमारा दायित्व है। गिरिडीह की जनता चाहती है कि जिस तरह गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार ने पिछले 5 सालों में गिरिडीह के साथ साथ झारखंड के सहायक अध्यापक, सहायक पुलिस, सहिया, जल सहिया, पोषण सखी सहित सभी अनुबंधन कर्मियों को सरकार के साथ लाने में अपनी भूमिका निभाई और सरकार को दोबारा भारी बहुमत मिला। निश्चित रूप से गिरिडीह से सुदिव्य कुमार को मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार एक दूरदर्शी नेता हैं। उनको मंत्री बनाने से उनके अनुभव का पूरे झारखंड को लाभ होगा। विधानसभा निर्वाचन 2024 को लेकर गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में लगाए गए निषेधाज्ञा को अब खत्म कर दिया गया है। एसडीएम कार्यालय से एसडीएम द्वारा हस्ताक्षर रहित एक आदेश जारी किया गया है। बताया गया कि गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के अधीन शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु 18 नवंबर को निषेधाज्ञा जारी किया गया था। साथ ही मतगणना के दिन प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भीड़ और जुलूस निकालने की संभावना थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पचम्बा विशनपुर स्थित ब्रजगृह के 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा जारी किया गया था। अब इसे भी समाप्त कर दिया गया है। बिजली बिल माफी योजना से अभी भी कई लोग वंचित हैं। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में 26 नवंबर को वैसे लोग डांडीडीह बिजली ऑफिस में जुटेंगे। बताया गया कि पिछली बार बिजली बिल माफी को लेकर लगभग 250 आवेदन दिए गए थे, जिसमें से कई लोगों का बिजली बिल अभी भी माफ नहीं हुआ है। सरकार की ओर से ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने का आदेश भी जारी किया गया है। कई लोगों ने बिजली बिल माफी संबंधित आवेदन दिया है, लेकिन कई लोगों का बिजली बिल अभी भी माफ नहीं हुआ है। ऐसे लोग कार्यालय पहुंचेंगे। साथ ही जो नए आवेदन लेकर आएंगे उन्हें आवेदन लिखकर उसमें कंज्यूमर आईडी का फोटो स्टेट डालकर बिल का फोटो स्टेट लगाकर 2 कॉपी आवेदन बनाकर अवश्य लाने को कहा गया। सभी को समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए राजेश सिन्हा ने आमंत्रित किया है। पिछले बार जो बिजली विभाग में डांडीडीह में जो हम लोगों ने आवेदन दिया था, लगभग 250 आवेदन वहां दिया गया था। उस आवेदन में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों का माफ़ हुआ था बिजली बिल। कई लोगों ने फ़ोन किया और कई लोगों ने बताया कि हमारा माफ़ हुआ, और कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि जो नहीं माफ़ हो सका। तो हम लोग तो बीच बीच में जाके ऑफिस जाते ही हैं पता करने के लिए। अभी 26 तारीख को हम 11 बजे से लेकर डांडीडीह बिजली विभाग में लगभग 2 बजे तक रहेंगे। इस बीच में नए जो हैं, जो बिजली बिल माफ़ी के लिए बहुत सारा आवेदन आपने दिया था, कैंप लगा था जब गठबंधन की सरकार, झारखंड सरकार की, राज्य सरकार की, और नहीं हो पाया तो आप 2 आवेदन लिख कर लाइएगा। एक आपको रिसीविंग के लिए और एक हो जाएगा आपका। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिसीविंग के लिए ले भी गए होंगे। वो अगर पुराने लोग हैं वो भी आ जाएंगे तो हम वहीं मिलेंगे आपको। डांडीडीह आपका बिजली ऑफिस, हमने जीएम साहब से भी बात किया है और भी जो अधिकारी से बात किया है कि उसके लिए स्पेशल एक व्यक्ति को दे देंगे, जिससे कि वो फिर से उसको संज्ञान में ले आ सकेंगे। तो कल हम लोग 26 तारीख 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग वहाँ पे मिलेंगे और कई साथी हम लोग के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में होने वाले अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए गिरिडीह की चयनित 14 सदस्यीय क्रिकेट टीम सोमवार को गिरिडीह बस स्टैंड से दुमका के लिए रवाना हुई। टीम में शामिल आयुष रंजन देव, आदित्य सिंह, तेजस्वी कुमार, सत्यम कुमार, रोशन यादव, अर्थराज, सुजल ठाकुर, शिवम पटेल, शिवम कुमार, उत्कर्ष आनंद, सौरभ पंडित, मंजित कुमार, आर्यन शर्मा एवं आयुष कुमार यादव टीम मैनेजर आशीष सिंह के साथ दुमका रवाना हुई।
कल दिनांक 26 नवंबर को गिरिडीह का पहला मैच साहिबगंज से होगा। गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से गिरिडीह अंडर 14 टीम को शुभकामनाएं दी गई। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।